क्या आपको पता है कि आपके दिमाग के साथ हर वक्त एक गेम खेला जा रहा है? आप क्या खरीदते हैं, किससे दोस्ती करते हैं और यहां तक कि आप क्या सोचते हैं, ये सब कंट्रोल किया जा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा 15 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो इतनी पावरफुल हैं कि इनका इस्तेमाल दुश्मनों पर ही नहीं, अपनों पर भी होता है। नंबर 7 और 13 तो आपकी जिंदगी बदल देंगे। और ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो बड़े बड़े लीडर्स, नेगोशिएटर्स और यहां तक कि स्कैमर्स भी यूज करते हैं। एक वार्निंग, इनका इस्तेमाल ध्यान से करना, क्योंकि एक बार आपने ये सीख लिया तो आप लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ भी मूव करवा सकते हैं। नंबर 1, द साइलेंस वैक्यूम। जब आप किसी से सवाल पूछें और वो अधूरा जवाब दे तो काउंटर क्वेश्चन मत करो, बस साइलेंट रहो और उनकी आंखों में देखते रहो। ह्यूमन नेचर है कि हम साइलेंस से डरते हैं। वो उस खाली जगह वैक्यूम को भरने के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देंगे जो वो छुपाना चाहते थे। नंबर 2, द फॉल्स फ्लॉ, द प्रैटफॉल इफेक्ट। स्टडी रेफरेंस, सोशल साइकोलॉजिस्ट एलियट एरोनसन ने एक स्टडी में पाया कि जो लोग थोड़ी गलती करते हैं, जैसे कॉफी गिरा देना, लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं बजाय उनके जो परफेक्ट बनते हैं। अपनी एक छोटी सी गलती एडमिट करके आप ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। नंबर 3, द बेन फ्रैंकलिन पैराडॉक्स। किसी का दिल जीतना है तो उनसे कोई बड़ी चीज मत मांगो, बल्कि एक छोटी सी फेवर मांगो। जब कोई आपकी हेल्प करता है तो उसका दिमाग उसे कहता है, मैंने इसकी हेल्प की है, इसका मतलब है कि ये बंदा अच्छा है। नंबर 4, द इल्यूजन ऑफ चॉइस, द डबल बाइंड। किसी से ये मत पूछो कि क्या तुम काम करोगे, उनसे पूछो तुम ये काम 2 बजे शुरू करोगे या 5 बजे। दोनों ही रास्तों में जीत आपकी है। नंबर 5, मिररिंग, द कमीलियन इफेक्ट। उनके बैठने का ढंग, उनके बोलने की स्पीड और उनके जेस्चर्स को सटली कॉपी करो। चार्ट्रैंड एंड बार्थ की स्टडी कहती है कि मिररिंग से रैपो इतनी जल्दी बनता है जितना बातों से नहीं बनता। नंबर 6, द ज़ाइगर्निक इफेक्ट। हमें वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं जो इनकम्प्लीट हों, इसलिए बड़े शोज हमेशा क्लिफ हैंगर पे खत्म होते हैं। बातचीत में एक सीक्रेट शुरू करो और फिर कहो छोड़ो बाद में बताता हूं, वो इंसान आपके बारे में ही सोचता रहेगा। नंबर 7, द डोर इन द फेस, द एंकर। पहले एक ऐसी डिमांड रखो जिसे वो पक्का मना करेंगे, जैसे मुझे 1 मंथ की छुट्टी चाहिए। जब वो मना कर दे तो अपनी असली डिमांड रखो, जैसे ठीक है तो क्या 2 दिन मिल सकते हैं। रिजेक्शन के बाद इंसान गिल्टी फील करता है और दूसरी रिक्वेस्ट मान लेता है। नंबर 8, द बिकॉज ट्रिगर, हार्वर्ड स्टडी। एक रिसर्चर ने लाइन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ये कहा, क्या मैं आगे जा सकता हूं क्योंकि मुझे प्रिंट निकालना है। हालांकि रीजन बेकार था, लेकिन बिकॉज वर्ड सुनते ही 94% लोग मान गए। हमेशा अपनी बात के पीछे एक क्यों की लगाओ। नंबर 9, द नेम एको। एक कॉन्वर्सेशन में 3-4 बार उनका नाम लो। नाम एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा पर्सनल वर्ड होता है। ये उनके दिमाग में डोपामीन रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, राघव, तुम्हें ये बात समझ आई। नंबर 10, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। अपना एक फेक या छोटा सा डार्क सीक्रेट उन्हें बताओ। इससे उन्हें लगेगा कि आप उन पर भरोसा करते हैं और बदले में वो अपने असली सीक्रेट्स आपको बता देंगे। फेज 4, हाई स्टेक्स कंट्रोल, ट्रिक्स 11 to 15। नंबर 11, द पावलोवियन रिस्पॉन्स, एंकरिंग। जब सामने वाला बहुत खुश हो या हंस रहा हो तो उनके शोल्डर पर एक खास तरीके से टच करो या कोई स्पेसिफिक वर्ड बोलो। बाद में जब वो दुखी हो वही टच या वर्ड रिपीट करो, उनका मूड सबकॉन्शियसली बेहतर होने लगेगा। नंबर 12, पेसिंग एंड लीडिंग। पहले उनकी 3 ऐसी सच्चाइयों से अग्री करो जो वो देख रहे हैं, जैसे आज मौसम अच्छा है, कॉफी ठंडी हो रही है, हम बैठकर बात कर रहे हैं। इन 3 येस के बाद जब आप अपनी चौथी बात बोलेंगे तो उनका दिमाग येस मोड में होने की वजह से उसे भी मान लेगा। नंबर 13, द हेलो इफेक्ट। अगर आप एक चीज में अच्छे दिखते हैं, जैसे ड्रेसिंग या हाइजीन, तो लोग ऑटोमेटिक मान लेंगे कि आप इंटेलिजेंट, ट्रस्टवर्दी और हार्ड वर्किंग भी होंगे। इसे कॉग्निटिव बायस कहते हैं। नंबर 14, इंफॉर्मेशन स्टार्वेशन, हॉट एंड कोल्ड। पहले बहुत अटेंशन दो, फिर सडन थोड़ा दूर हो जाओ। इससे सामने वाले के दिमाग में एंग्जाइटी और ऑब्सेशन पैदा होता है। वो आपकी अटेंशन वापस पाने के लिए कुछ भी करेंगे। नंबर 15, द आई नीड योर एडवाइस कार्ड। किसी को कंट्रोल करना है तो उन्हें ऑर्डर्स मत दो, उनसे पूछो मुझे इस मैटर में आपकी एडवाइस चाहिए। इंसान का ईगो बूस्ट होता है और वो वही करता है जो आप घुमा फिरा के उनसे करवाना चाहते हैं। ये 15 ट्रिक्स सिर्फ एक टूल है। इनका गलत इस्तेमाल किसी की मेंटल हेल्थ खराब कर सकता है, लेकिन इनकी नॉलेज होना आपको मैनिपुलेट होने से बचा सकता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने कभी इनमें से किसी ट्रिक का शिकार हुए हैं? कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स आते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा, जिसमें हम माइंड रीडिंग टेक्निक्स पर बात करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और डार्क साइड ऑफ ह्यूमन ब्रेन को समझते रहिए।
अलविदा।